आज करूँगा मैं बाइसेप ट्रेनिंग। और बाइसेप मोस्टली लोगों की फेवरेट एक्सरसाइज होती है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। वार्म अप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि आपको इंजरी से बच सको, आप आगे कोई इंजरी जो आपकी मेजर इंजरी ना हो और आप तो जो है ज़्यादा से ज़्यादा मसल में स्टिमुलस हो मिल सके। छोटा सा 5 मिनट का वार्म अप या स्ट्रेचिंग आपके इंजरी होने के चांसेस को कम करता है और आपकी मसल को एक्टिव करने में भी मदद करता है, जिससे आपके जो मेन सेट है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मसल माइंड कनेक्शन फील हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलस भी फील हो। तो मैं अपनी बाइसेप एक्सरसाइज में क्या क्या एक्सरसाइज करता हूँ वो बताता हूँ। मैं अपनी बाइसेप एक्सरसाइज में 3 एक्सरसाइजेस करता हूँ बाइसेप ट्रेन करने के लिए। पहली एक्सरसाइज होती है सेटेड डंबल कर्ल, दूसरी होती है टीचर डंबल कर्ल और तीसरी होती है हैमर डंबल कर्ल। मैं बाइसेप की एक्सरसाइज में यूनिलेटरल एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ इंस्टेड ऑफ बायलेटरल एक्सरसाइजेस, क्योंकि यूनिलेटरल एक्सरसाइजेस में आपको मसल माइंड कनेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड होगा और जितना ज़्यादा मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड होगा उतना ही ज़्यादा आपको मसल में स्टिमुलस फील होगा और उतना ही ज़्यादा आपको बाइसेप या कोई भी एक्सरसाइज करने में परफॉर्म करने में आपको मज़ा आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट मेन सेट सीटेड डंबल कर्ल का। और मैं जो प्रेफर करता हूँ, जो पहला मेरा सेट होता है उसमें प्रेफर करता हूँ कि मैं अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम वेट से कर्ल कर सकूँ। और मेरा जो मैक्सिमम वेट है अभी करंटली वो है मैं 15 kg से मैं आसानी से 7 से 8 रैप निकाल लेता हूँ। लेकिन अभी मेरा और मैं ये वेट चेंज कब करूँगा या वेट को बढ़ाऊँगा कब, जब मेरे ये 7 से 8 रैप 10 से 12 के बीच में जब ये आने लगेंगे तब मैं अपना वेट बढ़ा दूँगा। और 10 से 12 रैप मोर देन इनफ होते हैं अगर आपके एवरी सिंगल रैप आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं प्रॉपर मसल माइंड कनेक्शन के साथ एंड विदाउट मोमेंटम एंड नेगेटिव्स को कंट्रोल करते हुए। तो आपको बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलस फील होगा और आपको आपकी एक्सरसाइज और या रैप करने में भी बहुत मज़ा आएगा। और आपके जो लास्ट रैप होते हैं ना, लास्ट रैप जो आप जब फेलियर हिट करते हैं, तो लास्ट के जो रैप होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आपकी मसल को बिल्ड करने के लिए, मसल इंक्रीज करने के लिए। तो और लास्ट के रैप में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है कि कम से कम मोमेंटम हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मसल को स्टिमुलस मिले। स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा सेट जो कि होने वाला है ड्रॉप सेट। और ये मेरा लास्ट सेट भी है इस सीटेड डंबल कर्ल का। आप ये देखिए किसी ने मेरा कैमरा यानी कि मेरा फ़ोन हिला दिया है। वेल यू नो, जब आप स्टार्टिंग करते हो ना, स्टार्टिंग में ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है। सिर्फ एक हिट चाहिए होता है आपको लाइफ में, फिर उसके बाद सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। क्योंकि जब स्टार्टिंग होता है ना, स्टार्टिंग में ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है। तो जब धीरे धीरे आप जब हो जाओगे ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। तो ये है कि आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा। स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए होता है। लेकिन हाँ, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे ना तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल।
और ये मैंने कर दिया वेट ड्रॉप, और ये लगाने वाला हूँ मैं ड्रॉप सेट। अब स्टार्ट करते हैं अपने यूनिलैटरल डंबल पिचर कर्ल। यूनिलैटरल इसलिए करता हूँ ताकि मेरे जो मसल इम्बैलेंस है वो थोड़ा कम हो सके, और जो है कि मैं अपनी दोनों ही मसल, लाइक दोनों आर्म की मसल, बाइसेप मसल को इंडिविजुअली ट्रेन कर सकूँ, ताकि मेरी मसल इम्बैलेंस ठीक हो सके। और मैं यूनिलैटरल एक्सरसाइज इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें मसल माइंड कनेक्शन भी बढ़िया होता है। क्योंकि जब आप एक आर्म या फिर जब आप एक आर्म से रैप परफॉर्म कर रहे होते तो आपको जो माइंड है वो आपको माइंड का फोकस सिर्फ एक ही मसल पर रखना होता है, ना कि दो मसल पे। तो यूनिलैटरल एक्सरसाइज बहुत ही बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू बायलैटरल। लाइक बायलैटरल भी बढ़िया है, बायलैटरल एक्सरसाइज भी, बट अगर किसी को जैसे लाइक मसल माइंड कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम आती है तो यूनिलैटरल एक्सरसाइज कर सकता है। यूनिलैटरल एक्सरसाइज में उसको मसल माइंड कनेक्शन बनाने में ज़्यादा आसानी होगी एज़ कम्पेयर टू बायलैटरल एक्सरसाइज में। और पिचल कर्ल आपके बाइसेप मसल की शॉर्ट हेड ट्रेन करने में मदद करती है, और ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है अपने बाइसेप मसल की ग्रोथ के लिए। क्योंकि इसमें एक्सरसाइज में आपका जो आर्म है वो काफ़ी हद तक फिक्स्ड रहता है, ठीक है। और जो आपकी जो मूवमेंट, जो आपको जो उसमें मोमेंटम भी काफ़ी हद तक कम रहता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर एक्सरसाइज। तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं जो आपके मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड करने के लिए और मसल को अच्छा स्टिमुलस मिलने के लिए। स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा सेट यानी लास्ट सेट पिचल कर्ल का। और ये देखिए, और इसमें मैं पिचल कर्ल के एक्सरसाइज में प्रेफर करता हूँ कि मैं अपना जो वेट है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करूँ, ना कि मैं ग्रेजुअली डिक्रीज़ करूँ, जस्ट लाइक मैं अपने सेटेड डंबल कर्ल में मैं कर रहा था। और ये देखिए, मैं अभी ये 12.5 kg से परफॉर्म कर रहा हूँ, और इसमें मेरे लेफ़्ट में लाइक आपके भी होता होगा मसल इम्बैलेंस और पावर कम होती है, राइट। वो इस वजह से होती है क्योंकि लाइक अब कोई राइट हैंडेड पर्सन है, वो अपने बचपन से राइट हैंड से ही सारे काम कर रहा है, तो राइट हैंड में ज़्यादा पावर होती है, तो राइट हैंड में ज़्यादा रैप्स निकल जाते हैं। और ज़्यादा रैप निकल जाते हैं, और उस वजह से आपका जो राइट हैंड का बाइसेप है वो ज़्यादा अच्छा ट्रेंड होता है, ज़्यादा अच्छा दिखता भी है। तो अगर आपको लेफ़्ट हैंड का भी ट्रेन या आपका वीक आर्म का बाइसेप ट्रेन करना है या बराबर करना है, दोनों को मसल इम्बैलेंस को ठीक करना है, तो आप जो
जो वीक आर्म है उससे आप 2-3 रैप ज़्यादा निकाल सकते हो। और ये कोशिश करो कि आप जो है आप जो वीक आर्म है उससे अपने दिन में जो यूजुअली काम करते हो या कुछ भी चीज़ खींचना, पुल या पुश, जो आप डेली लाइफ में करते हो वो भी करो, ताकि जो उसमें उससे फिर क्या होगा, उससे आपकी हैबिट बनेगी और उसमें जो वीक आर्म है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होगा। बट ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। और एक और बेनिफिट क्या है यूनिलेटरल डंबल फीचर का परफॉर्म करने का, कि आप जो दूसरा हाथ फ्री है, राइट, आपके अपने जो फेलियर लास्ट के रैप्स होते हैं उसमें आप अपने आप को ही सपोर्ट कर सकते हो। आपको कोई दूसरा पर्सन नहीं नहीं चाहिए होगा आपको सपोर्ट करने के लिए, राइट। तो ये हाँ यूनिलेटरल। और फिर आप इसमें आराम से अगर आप फेलियर हिट करने के बाद भी आप 2-3 रैप निकाल सकते हो अपना दूसरा हाथ से सपोर्ट लेने के बाद। मैं जब ड्रॉप सेट करता हूँ तो उसमें बस मैं मेन सेट के बाद बस 2 ही बार ड्रॉप, जो वेट है वो 2 ही बार ड्रॉप करके सेट परफॉर्म करता हूँ, चाहे वो किसी भी एक्सरसाइज का। लाइक 2 बार मैक्सिमम टाइम है। लाइक मैं क्योंकि चेस्ट प्रेस में या डंबल प्रेस में मैं सिर्फ एक ही वेट, लेट सपोज मैं 25 kg से परफॉर्म कर रहा हूँ सेट, राइट। तो उसके बाद अगर वो मेरा ड्रॉप सेट है तो मैं उसके बाद 20 kg से परफॉर्म करूँगा, उसके बाद उसके नीचे नहीं जाऊँगा मैं। बट ये है कि मैं किसी किसी एक्सरसाइज में प्रेफर करता हूँ एक मेन सेट के बाद 2 बारी वेट को ड्रॉप करके सेट परफॉर्म करूँ। लाइक पिचर कट हो गया, और आपका काफ रेसेस हो गया, और काफ़ी एक्सरसाइज है जो मेरे को याद नहीं आ रही है, बट मैं करता हूँ। लाइक दो दो से ज़्यादा नहीं करता हूँ। और ये रहा मेरा अदर हैंड से मैं परफॉर्म कर रहा हूँ अपना लास्ट सेट पीछे।
स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज, जो कि होने वाली है हैमर कर्ल। और देखिए, मैं हैमर कर्ल ये ऐसे सपोर्ट में इसलिए करता हूँ ताकि जिससे कम से कम मोमेंटम हो और जो मेरा आर्म है वो एक जगह फिक्स हो जाए। अब जितने देखिए, अब मैं देखिए कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ। और आप जितना ज़्यादा स्लो करेंगे परफॉर्म और नेगेटिव्स को कंट्रोल करके करेंगे परफॉर्म, उतना ही ज़्यादा आपको मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड होगा और आपको उतना ही ज़्यादा स्टिमुलस भी फील होगा। राइट, नंबर ऑफ रैप्स मैटर नहीं करते हैं अगर आप अपने हर एक रैप को इम्पोर्टेंस देंगे और अच्छे से परफॉर्म करेंगे प्रॉपर तरीके से, जिसमें आपका 100% मसल माइंड कनेक्शन बिल्ड हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलस और स्ट्रेच मिल सके। तो आप अगर 5 भी हिट कर रहे हो ना किसी भी एक्सरसाइज में, वो रैप 5 भी हिट कर रहे हो, तो वो भी बहुत ही उसमें भी आपकी लाइक सेम ही मसल बिल्ड होगी। अगर आप कोई 15-20 रैप कर रहे हो उसमें विद मोमेंटम एंड लाइक आप तेज कर रहे हो, बल्कि विद मोमेंटम, और अगर आप तेज़ परफॉर्म करोगे तो उसमें इंजरी के चांस ज़्यादा होते हैं। और स्लो और कंट्रोल रैप में इंजरी के चांस बहुत ही कम होते हैं। ये है मेरा दूसरा सेट यानी लास्ट सेट इस एक्सरसाइज का और इस वर्कआउट का भी। और इसमें मैं देखिए रैप्स कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ, एवरी सिंगल रैप कितना ज़्यादा स्लो और नेगेटिव्स में कंट्रोल कर रहा हूँ। जिस दिन आप अपने रैप्स को इम्पोर्टेंस देने लगेंगे ना, उस दिन आपको करने में, आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करने में बहुत ही मज़ा आएगा। आपको खुद डेडिकेशन मिलेगा और आप अपने एवरी सिंगल रैप को एंजॉय करेंगे और फील करेंगे। और एक और टिप देना चाहूँगा मैं आपको, लेट्स सपोज आप डंबल कर्ल या हैमर कर्ल कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, दोनों ही अब बायलेटरल कर रहा हूँ, दोनों हाथों से, दोनों आर्म से एक साथ परफॉर्म कर रहा हूँ। और आपका अब आपको आपने फेलियर हिट कर दिया, तो आप है ना सिंगल रैप्स अगर सिंगल आर्म में परफॉर्म करेंगे ना यूनिलेटरली, तो आपके 1-2 रैप एक्स्ट्रा ही निकल जाएंगे। तो इसीलिए यूनिलेटरल एक्सरसाइज में आप अपनी मसल की एनर्जी को फुल ज़्यादा यूटिलाइज कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू बायलेटरल एक्सरसाइज में। और देखिए, मैं जैसे ही मेरा लास्ट सेट है तो मैं ये अपना ड्रॉप सेट परफॉर्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा ख़त्म होता है आज का बाइसेप वर्कआउट। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वर्कआउट में।